अगर अल्लाह ताला ने, अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे प्रायोरिटी होंगे, और अगर इनमें से इन 10 पॉइंट्स पे हम अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम काफी हद तक, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, हम काफी हद तक इन तमाम इश्यूज का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके, वो इन मुश्किल हालात में जी सके। और मैं आपको बताता हूं कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएगी। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया मैं करना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अवाम जहां तक बिजली की बात है तो बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होता, और जो बिल्स आते हैं वो आवाम पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे 2 काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा। एक, हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे, ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। तीसरा, जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहां NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए
वहां भी हम पहुंच पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सेहत का निजाम, ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। अगर कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पर अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे। शहीद मोहतरम और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन, अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक मैंने तो यहां लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक देंगे और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन, अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा मुखालिफ इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे और अब तमाम ना सिर्फ हमारा सियासी मुखालिफ मगर पूरा दुनिया मानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर सरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम अपना किसान, अपना हारियों को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया ये हमेशा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हारी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो, वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूरों से, मेहनतकशों से वादा करते हैं कि आपको कायदे अवाम ने सबसे पहले हुकूक दिए, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद सदर जरदारी ने, लेकिन अब हमने 2024 के मुताबिक अपने मजदूरों को वो हक दिलवाने हैं जो मॉडर्न डे का मजदूर का हक बनता है। और तरीका ये होगा कि हम तमाम मजदूरों को या जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे और इसमें ना सिर्फ उन मजदूर जो सनअत में काम करते हैं मगर जो ज़राए मजदूर होते हैं
जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाअल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। हमने साथ साथ अपने नौजवानों से वादा किया है कि अगर हम औरतों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम किसानों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम मजदूरों को माली मदद दिलवा सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नौजवानों को, जो इस मुल्क के 70% आबादी है। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे नौजवान बहनों से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मदद देंगे, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। जो नौजवान रोजगार के तलाश में हैं और अभी तक उनको रोजगार किसी न किसी वजह से नहीं मिला है, तो हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे ताकि उनको मदद मिले वो रोजगार की तलाश में। और ना सिर्फ ये मगर मेरे कायदे अवाम ने जो लाइब्रेरी बनाया हमारा लारकानों में, और आपने देखा कि उस लाइब्रेरी का फायदा आज तक मेरे नौजवान ले रहे हैं। हमारा ये ख्वाहिश है कि तमाम डिविजन्स में इंशाअल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे, ताकि वो उन यूथ सेंटर्स में जाके ना सिर्फ लाइब्रेरी में जाके अपना पढ़ाई कर सकेंगे, मगर उनके लिए वहां डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, उनके लिए वहां मुफ्त वाईफाई भी होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगे, कल्चर की फैसिलिटीज, जो सकाफती चीजें हैं वहां भी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे भरकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, जिसके नतीजे में आपको रोजगार मिल सकते हैं, वो स्किल्स भी आप वहां ही आपको सिखाएंगे। जो करियर काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं, जो नौजवानों को सिखाता है, वो तरबियत देते हैं कि अगर आप रोजगार की तलाश में हो तो आपको कैसे अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आपको रोजगार दिया जाए। वो तमाम फैसिलिटीज मेरे नौजवानों के लिए यूथ मरकज के नाम पे हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का हम खड़ा कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नौजवान गलत कामों में लगे हुए हैं, उनको हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी देके, पॉजिटिव एक्टिविटीज देके उनको हम एक फैसिलिटी पहुंचाएंगे। और आखिर जो हमारा वादा है, जो हमारा कोशिश होगा, जो हमारा ख्वाब होगा कि हमने भूख का मुकाबला करना है, हमने भूख का मिटाना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भूख मिटाओ प्रोग्राम तमाम जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स है, सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा, जिससे हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मगर भूख का मुकाबला करके, महंगाई का मुकाबला करके, जब हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे तो फिर हम इन तमाम इश्यूज का भी मुकाबला कर सकेंगे। हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का भी, बेरोजगारी का भी।